अब एक एक नहीं, एक ही बहुत होता है। हाँ, एक 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 में जो है अनेक हो जाते हैं। भैया यार सांखला है, तुम तो सांख लाओ। एक सांखली में दूसरी सांखली डूबी हुई है। हाँ, अब कहाँ सांखला कहाँ ढाकला, समझो यार जरा सा। इतना परिश्रम मत कर रहा हो कि शंकर का धनुष यही तोड़ दे है। फिर राम जी क्या करेंगे? बेचारे कुलबुला रहे हैं बैठे हुए हैं। जिंदगी में पहली मर्तबा इनको ऐसा माहौल मिलाएगा कि सुनने वाले गिनती के रह गए, पर ये इस बात को जानते नहीं है कि जो रह गए हैं वो रस से भीगे हुए लोग रह गए, जो कविता की तह तक जाने वाले लोग रह गए, जो रस को समझने वाले लोग रह गए। हमारे बीच में पद्मश्री सुरेंद्र दुबे विराजमान है। मैं तो पूरा बोले ही नहीं और तुम ठोकने लगे। यही श्रोताओं का गुण जो है कवि के अंतर मन को उत्प्रेरित करके अपनी भावनाएं उसमें उड़ेलने के लिए प्रेरणा प्रदान करता है। हिंदी का यही तो महत्व है। अगर अटल बिहारी वाजपेयी खड़े होकर के राष्ट्र संघ में इस बात का उद्घोष करते हैं तो हिंदी का गौरव बढ़ता है। तब हिंदी के मंच से खड़ा होकर के कवि कहता है कि अटल आत्मविश्वास हिमालय, अटल आत्मविश्वास हिमालय, हिंदी गंगा धारा है। राष्ट्र संघ में अटल बिहारी ने ये वचन उच्चारा है। तो हिंदी काव्य को अपनी भाषा में उड़ेल करके आनंद की सृष्टि करते हुए सच्चिदानंद के करीब ले जा करके घनानंद से अभिभूत कर देने का काम जिस भूत के द्वारा किया जाता है, जिसकी कविताएं सुनकर के मन अभिभूत हो जाता है, ऐसे डॉक्टर और पद्मश्री सुरेंद्र दुबे जी हमारे बीच में हैं। ये दुबे हैं, दुबे। इनसे पूछा कि तुम दुबे क्यों हो, तो ये बोले कि हमारे एक पिताजी थे, एक माताजी थे, उन दोनों के मिलने से हम पैदा हुए, इसलिए दुबे। वहाँ पे त्रिवेदी और चतुर्वेदी भी बैठे थे। तो त्रिवेदी चतुर्वेदी से बोले कि यार त्रिवेदी जी, बोले हाँ बोलो चतुर्वेदी जी। बोले यही प्रश्न अपने से किया तो अपन क्या जवाब देंगे, तो निकल लो। अब वो निकले वहां से तो रास्ते में मिश्रा जी मिल गए। बोले कहाँ जा रहे हैं? बोले पटिये पर ही जा रहा हूँ। बोले मत जाना। बोले क्यों? बोले वहाँ ऐसी समस्या चल रही है, दुबे त्रिवेदी चतुर्वेदी, हम तो खुद कोई ना कोई जवाब दे देते, तुम तो ठहरे मिश्रा। तो तुम क्या जवाब दोगे? इतनी देर उनकी वार्ता हो ही रही थी कि पांडे आ गए। पांडे ने पूछा कहाँ गए हनु होली के डांडे। आ गए पांडे। पांडे ने कहा क्या है? बोले ये बात है। बोले चलो हम जवाब देते हैं। बोले क्या? बोले ये दुबे हैं, इनके पिता ने 2 वेद पढ़े थे इसलिए ये दुबे हैं। ये त्रिवेदी हैं, इनके पितामहों ने 3 वेद पढ़े थे इसलिए ये त्रिवेदी हैं। इनके पिता ने 4 वेद पढ़े थे इसलिए ये चतुर्वेदी हैं। और सारे के सारे वेदों को घोल करके जो पी गए हैं वो पांडे हैं। तो कविता के काव्य को पी करके अपने द्विजत्व को स्थापित करना और हास्य की बयार को लोगों के चेहरे पर उद्घाटित करके आनंद की सृष्टि कर लेना,
पद्मश्री सुरेंद्र दुबे का स्वभाव है और उस स्वभाव के प्रभाव को मैं आपके बीच में आमंत्रित करता हूँ। जोरदार तालियां बजा करके देश के इस महान कवि का स्वागत।